क्वेश्चन 3 पढ़ो। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना दिया है? 250 मीटर। लिख लो जो दिया है। आयताकार फर्श है, आयताकार फर्श परिमाप बराबर कितना दिया है बबनी? अच्छा, आयताकार फर्श का परिमाप हाँ कितना दिया है बोलो? 250 मीटर। और क्या दिया है? पहले जो दिया लिख लो। और दिया तुम्हारा लिखना है, ये पड़ेगा। और दिया है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से चारों दीवारों को पेंट करवाने की लागत दिया है। तो समझो बबुआ, क्वेश्चन के समझो। तो कह रहा है कि इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करने का रहा है? ऊंचाई। तो एक क्वेश्चन है, क्या नाम है कि जो नीचे का फर्श है और जो ऊपर का फर्श है, जो नीचे का फर्श है और ऊपर का फर्श है, घर है ना, घर के क्या हो गया? नीचे वाला सतह हो गया जिसमें चौकी की बिछाया रखा जाता है, टेबल कुर्सी रहता है, और ऊपर वाला छत यानी कंडी उंडी रहता है, उसको छोड़कर यानी ऊपर के भाग को और नीचे के भाग को छोड़कर क्या रंग पेंटिंग करना है? 4 गो सतह, एक इस साइड वाला, एक उस साइड वाला, एक इस साइड वाला और एक उस साइड वाला। यानी पेंटिंग कौन पे किया जा रहा है? LB नीचे वाला छोड़कर LB यानी 2LB छोड़कर बकिया 100 भाग पर, यानी इसी को क्या कहते हैं? 5वां भाग, या इसी का कहता है वक्र भाग। कह रहा है नीचे लिखा है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवार पर पेंट कराने की, 4 दीवार मतलब ऊपर के भाग को छोड़कर नीचे के भाग को छोड़कर चारों भाग, चारों किनारा के भाग, जैसे कि ये है, जैसे कि बबनी ये है। कह रहा है कि नीचे का भाग छोड़ दो, नीचे का भाग मान के जो ऐसे घर है, ऐसे क्या है? घर है। कह रहा है कि ये भाग छोड़ दो, ये वाला भाग, और ये भाग छोड़ दो। आप पेंटिंग कौन करो? ये भाग करो, ये भाग करो, ये भाग करो, सॉरी ये भाग करो, ये भाग करो, और ये भाग करो, और ये भाग। कौन भाग छोड़ दो? ये नीचे वाला सतह और ऊपर वाला छत वाला सतह। बुझा गया? यानी इसमें क्या प्राप्त होगा बबनी? इसमें यानी एकरा में LB होगा, BL LB यानी 2LB क्या कर देंगे कुल में? यानी क्या बचेगा? जब 2 भाग हटा देंगे ऊपर नीचे तो वक्र भाग बचेगा। यानी हमारा क्या मिलेगा? 2 × BH + HL। LB का हो जाएगा, हट जाएगा। तो पहले समझो कि आयताकार फर्श का परिमाप कितना दिया है? 250 मीटर। तो आयताकार फर्श का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, यही ना होता है। आयताकार फर्श की क्या मान लिया हम? L लंबाई, B का आयताकार फर्श का। अच्छा, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है तुम्हारा, लिख देंगे नीचे। कह रहा है कि कितना ऊंचाई घरवा है, ऊंचा कितना घरवा है, ज्ञात करना है। तो बताओ बबनी, L + B बराबर कितना हो जी? आधा एकड़ कर दो, कितना होगा? 2 एकम 2 2 4 5 दूना का 10 मीटर। L + B कितना आ गया? 125 मीटर। एक मान लेकर आगे समीकरण एक उपयोग है, आगे इसका क्या है? आगे उपयोग है। इसको क्या मान लिए हम? समीकरण। यानी LB का मान कितना हो गया? लंबाई और चौड़ाई का मान दोनों की योग, ठीक ना? और अच्छा, क्या ज्ञात करने को कर रहे हैं? कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करे। किसका ऊंचाई? ई महल का, घर का। घर का ऊंचाई क्या हो जाएगा? माना कि घर का ऊंचाई, घर की ऊंचाई कितना मान लिए हम? H मीटर। कितना मान लिए? H मीटर। तो और क्या दिया? लिखा है चूँकि 1 वर्ग मीटर, सॉरी चूँकि 10 रुपया में कितना वर्ग मीटर हो रहा है? चूँकि 10 रुपये में घर का, घर है ना, दीवार है ना, दीवार है, दीवार का पेंटिंग किया जा रहा है, दीवार का
या हॉल का लिख लो, हॉल, हॉल लिखा है, पेंट हॉल लिख लो। 10 रुपया में हॉल का पेंट कराने का खर्च, पेंट कराने वाले भाग 10 रुपया में हॉल का पेंट कराया जा रहा है। हॉल का कितना वर्ग मीटर पर पेंट कराया जा रहा है? 10 रुपये में 1 वर्ग मीटर लिखिए। चूँकि 10 रुपया में हॉल का पेंट कराया जा रहा है, पेंट कराया जा रहा है। कितना बबुआ? कितना वर्ग मीटर? 1 वर्ग मीटर। ये बबुनी बताओ, 1 रुपये में कम ना होगा? 1 रुपया में 10 रुपये में मान के चलो, 10 रुपये मान के चलो 20 को चॉकलेट मिल रहा है, तो 5 रुपये में को चॉकलेट मिलेगा? कम ना मिलेगा। 10 रुपये मान के चलो इतना वर्ग मीटर पे पेंटिंग हो रहा है, 1 रुपये पर कम होगा। तो कम के लिए क्या होता है? भागा। कितना वर्ग मीटर पे पेंटिंग होगा? 1/। लेकिन क रुपये में कर पेंटिंग किया जा रहा है, क रुपये खर्च लग रहा है पेंटिंग करने में? 15,000 रुपया। तो हम लिख देंगे इस रुपये, इसलिए 15,000 रुपया में कितना वर्ग मीटर पेंटिंग हुआ होगा। तो कितना वर्ग मीटर पेंटिंग हुआ होगा कर लो। तो 1/10। अच्छा, 1 से अधिक में जाने के लिए क्या होता है? गुना। एक की नियम कहा जाता है, 6वां 7वां पढ़ना होता है। तो एगो जीरो कर जी बबनी। तो बताओ रुपया कौन चीज में बदल गया? वर्ग मीटर। बताओ 1500 रुपये में कितने भाग का पेंट होगा? 1500 वर्ग मीटर का। यानी बबनी समझो, यदि कोई है व्यक्ति पेंट करने वाला, वो कहा कि हम एक वर्ग मीटर का 10 रुपया लेंगे पेंट करने का। तो घर वाला कहा कि हमारे पास 1500 रुपया है। कितना है? 1500 रुपया, सॉरी 15,000 रुपया। तो वो पेंट वाला कहा कि यदि आपके पास 15,000 रुपया है ना, तो आपके घर का जैसे ही 1500 वर्ग मीटर पर हम पेंटिंग कर देंगे, काम क्या कर देंगे? बंद। कहा कि 1500 रुपये का हो जाएगा, 1500 वर्ग मीटर पेंट करने पर पैसा उतना ही काम कर पाएंगे। कहा कि फिर एक अधिक काम करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? अलग से पैसा। यानी वो पेंट वाला 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया लेता है? 10 रुपया। तो 1500 रुपये में कितना वर्ग मीटर पेंटिंग करेगा? 1500। 1500 वर्ग मीटर का है बबनी? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी जो हॉल है, हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कौन हटा दे दिया है? नीचे वाला, ऊपर वाला। बुझा गया? यानी मीन किया, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1500। यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात, इधर से बनाना चाहिए था ना, अर्थात चारों दीवारों जिस पर पेंट कराना है, जिसे पेंट कराना है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1500 वर्ग मीटर। अब बबरी समझो कि आयताकार है, यानी घनाभाकार है ना। घर कैसा होता है? घनाभाकार। तो हम एगो नीचे वाला एल भी हटा देंगे, एगो। यानी हम कह सकते हैं हॉल है दिया है ना, हम कह सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या कह सकते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है। कितना हो जाएगा? बोलो कोई जिसको जानकारी है। हम यहाँ लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है। या हम कहें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या क्या लिख सकते हैं हम? एल बी और 2 एल बी क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब हम कहे हैं पहले ही कि ऊपर का हटा दो और नीचे का हटा दो, क्या बन जाता है? वक्र। या इसी को वक्र कहीं क्या कहते हैं? पार्श्व। या हम लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है पार्श्व घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल,
500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बबनी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1500 वर्ग मीटर। अच्छा, जब नीचे के नहीं भाग को पेंट नहीं करना है, ऊपर को भाग नहीं करना है, बताओ तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? 2 इंटू BH प्लस HL। काहे कि LB का हो जाएगा, हट जाएगा, एगो नीचे के LB, एगो ऊपर LB। तो बोलो नहीं आ जाएगा, कितना हो जाएगा? भाग हो लगेगा तो 750 दूनी कितना होता है? अरे गुना है तो भाग लगेगा। एजा क्या बचेगा? BH और प्लस का बचेगा HL बचेगा ना। या हम लिख सकते हैं इसको बबनी, या इतना बराबर दोनों में H कॉमन दिख रहा है, एजा क्या बचेगा? B प्लस L। तो बताओ 750 बाटा में कितना हो जाएगा? B प्लस L है, ये क्या बचेगा? H। B प्लस L के मान कितना आया है? अरे B प्लस L कहीं चाहिए, H प्लस L कहीं, एक जगह पे क्या रख देंगे बबनी? B प्लस L का, L प्लस H का मान कितना है? सॉरी, L प्लस B का 125 बराबर। H ने ज्ञात करना है, हमारा ऊंचाई ज्ञात करना है। हजे लिख दो वाट के चिन्ह, तो कटा दो, कितना आ जाएगा? 25 3 75, 25 5 75, 6 5 30। H बराबर कितना हो गया मेरा? 6 मीटर। उतार लो, हो गया। थोड़ा दिमाग लगाना है। तीसरा क्या कर रहा है? किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतना वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। डिब्बे के पेंट में इतना मीटर बीमारी वाली कितनी ईंटें बिछा सकती है? जब भी ईंट का क्षेत्र, प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल पूछे, कुल फर्श के क्षेत्रफल बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल, बस निकल जाएगा कितना ईंट लगेगा। जो भी एक ईंट का बोले, को ईंटों की संख्या पूछे तो कितनी ईंटें कितनी पेंट की जा सकती है? अच्छा, पेंट पूछ रहा है। हिने का हो गया होगा ऊपर का। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, जब भी गुणक रूप में दिया जाता है वो क्या होता है? बड़ा भाग L होता है, उससे छोटा भाग दूसरा भाग B होता है, तीसरा भाग H होता है, ठीक ना। तो दिया है किसी डिब्बे में भरा पेंट इतना वर्ग पेंट करा सकता है, यानी कुल पेंट कराने जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कितना पेंट मारा जा सकता है। तो कुल पेंट कराने भाग का क्षेत्रफल कितना है? डिब्बे में पेंट के द्वारा
उपस्थित पेंट के द्वारा कुल 9.375 और मीटर पर पेंट हो सकता है। अच्छा लिख देना, डिब्बे में उपस्थित पेंट के द्वारा कुल पेंट के द्वारा पेंट कराने वाले भाग का क्षेत्रफल। कुल पेंट किया जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9.375 देखना ही मीटर स्क्वायर दिया है, यानी क्या हो गया, इतना भाग पर पेंट किया जा सकता है, इतना वर्ग मीटर पर। लेकिन प्रत्येक ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ये दिया है प्रत्येक ईंट का बीमा कितना दिया है बबनी? बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है 22.5 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में दिया है 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। एकर मतलब अर्थात क्या होगा बबुआ? अर्थात L बराबर 22.5 सेंटीमीटर लिखे, या हम क्या लिखे बबनी? मीटर में बदलते एक पकड़ दे, मीटर में बदल देते हैं, या इसी को भी सेंटीमीटर में बदल दें। सेंटीमीटर में बदलने के क्या करेंगे हम? 2 बार क्या करेंगे? सही से गुना, क्या कि मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर मतलब कि कौन से गुणा हुआ होगा? एक खाली लंबाई से, खाली चौड़ाई से, यानी कई बार क्षेत्रफल कई बार सही से गुणा करना पड़ेगा सेंटीमीटर बदलने के लिए 2 बार। इसी को सेंटीमीटर में बदल दो ना, आसान होगा। बटा में को 0 3 गो, अब बदलने के लिए को 0 सेंटीमीटर में 2 गो, इतना वर्ग सेंटीमीटर, 3 गो कटा दो तो कितना आ गया बबुआ? 93750, हम 93,750। अब कौन चीज बदल गया? वर्ग सेंटीमीटर। अब ये करा के बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एगो एल हो जाएगा, एगो का हो जाएगा बबनी बी हो जाएगा, एगो का हो जाएगा एच हो जाएगा। अब कहो तो ये प्रत्येक ईंट का बीमा, अब कहो तो ये कितना ईंट पर क्या होगा? अब समझना ही जो कह रहा है क्वेश्चन कि बोलो कितने ईंट पर पेंटिंग किया जा सकता है। जब भी ऐसा पूछे ना तो कुल क्षेत्रफल बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर है पेंट किए जाने वाले ईंटे का संख्या। करो कितने ईंटों पर पेंट किया जा सकता है, यानी क्या पूछ रहा है? ईंटों की संख्या। बबनी समझो, यदि हम 100 चॉकलेट रखें, क चॉकलेट रखे बबनी? 100 चॉकलेट हम फिक्स कर दिए। एक लड़की को या एक स्टूडेंट को 5 चॉकलेट देंगे। क चॉकलेट देंगे? 5 चॉकलेट देंगे। बताओ कितने स्टूडेंट को चॉकलेट देंगे? ओकरा के लिखा कि कुल चॉकलेट बटा में एक चॉकलेट, माने एक लड़का के दिया जाने वाले चॉकलेट, कुल चॉकलेट बटा में एक स्टूडेंट को दिया जाने वाले चॉकलेट की संख्या। यानी हम कह सकते हैं बबुआ, ईंटों की पेंट किए जाने वाले ईंटों की संख्या
ईंटों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं बबनी? यहाँ से लिखो, उधर चला जा रहा है। पेंट किए जाने वाले ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा बबनी? कुल भाग का यानी कुल पेंट का क्षेत्रफल, कुल पेंट या भाग का क्षेत्रफल बटा में क्या हो जाएगा? प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, ये तो हो गया। ईंट का आकार कैसा होता है? ईंटा का आयताकार होता है। ईंटा देख लो, ईंटा का ईंटा ऐसा ही ना होता है, ईंट ऐसे करके होता है ना। तो ईंट कैसा होता है? आयताकार। अरे किताबी जैसा मान के चलो ना, किताबी जैसा होता है। किताब है ना, ये किताबी जैसा ईंटा होता है ईंट, यानी कैसा होता है? आयताकार। यानी इसका मच होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में होता है। तो आयताकार होता है इसका प्रत्येक सतह। तो कैसा कार हो जाएगा? घनाभाकार। यानी प्रत्येक ईंट का हो जाएगा घनाभ हो जाएगा, यानी घनाभ का कार लिखेंगे। अच्छा, ये नहीं कह रहा है कि इस भाग पर पेंट करना है, इस भाग पर पेंट नहीं करें। यानी ईंट के संपूर्ण भाग पे पेंट करना है, यानी संपूर्ण भाग पे पेंट करना है। एक मतलब घनाभ का क्या निकलना है? कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम लिख सकते हैं बराबर कुल पेंट या भाग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 9.3, ये ना दे रखा है वर्ग मीटर। अच्छा, प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी किसका क्षेत्रफल? घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या? ओ हाँ ठीक है, 93750 सेंटीमीटर है। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं लिखने का। अब इसका क्या हो जाएगा बबनी? यानी प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक ईंट का ना क्या हो जाएगा? बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। अब कर दो, मान रख दो, बनाओ। अब क्या बनाओ? बराबर 93,750 बटा में 93,750 बटा में क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा जब है। एल के मान कितना है? 22.5 गुने बी के मान है 10, ये तो कट जाएगा जब है। कोष्ट 1 + BH, बी के मान है 10, एच के मान है 7.5, यो कट जाएगा। आसान तो है, 7.5 + HL, एच के मान है 7.5 गुने एल के मान है 25.5। एक में जो दिक्कत होगा 22.5। दूसरे करा दो, करा के क्वेश्चन बंद कर दो। दूसरे करा दो है 4 दूना का 8, 6 दूना का 12, 8 दूना का 16, 7 दूना का 14, 5 दूना का 10। दूसरे कट गया 46, 8, 7, 5 बटा में हाई हटाएंगे 10 होगा। हमें एक ही बार कर देते हैं, लेकिन तुम लोग को बुझाएगा नहीं। प्लस 75, 10 गुने 75 बटा में 10 प्लस 75 बटा में 10 प्लस 10 कटा दो। 10 10 कट गया, इसको कटा दो।
5 से काटा तो 15 5 75, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना का 10, लिख दो 46 875, 225 प्लस 75 प्लस दशमलव में बदल दो, जोड़ने में आसान रहेगा। ये दशमलव में कितना हो जाएगा, ये बदल देते हैं। 5 तिहाई 15, 2 दूनी के 4 1 5, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 दूनी के, ये दशमलव में बदल दो, जोड़ने में आसान हो जाएगा। 4 एकम 4, 2 बचा, 100 चौके 24, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 3 बचा, 7 चौका 28, 5 चौके 20, जोड़ दो ये जब 875। बढ़िया क्वेश्चन है, गुणा भागा टफ है, क्षेत्रमिति में गुणे भागा टफ होता है। 7 5 हो जाएगा बाहर, फिर क्या होगा 5 3 8, 5 5 10, 10 3 13, अरे 5 5 10 और 10 3 13, फिर क्या है 7 2 9 और 9 और 6 15, 15 1 16, और तीसरा 2 1 3 3 1 4। सेम आना चाहिए, हो घबरा रहा है क्या नहीं, आना चाहिए सेम, तभी ना कटेगा। देखो घबरा रहा है क्या नहीं, हो 8 होना चाहिए। देखो 5 3 8, 5 3 8, 8 5 13, तो लोग जोड़ो तो बबनी हे करा में नहीं दिक्कत किए हैं, हमें जवाब है जब कटाने में नहीं दिक्कत किए हैं। 4 दूना का 8, 1, 6 दूना का 12, 1, 8 दूना का 16, 375, 8 दूना का 16, ठीक तो है। देखो तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है हमारा सेकरा में, है इससे माना चाहिए, कट जाता आसानी से है, जब 8 आना चाहिए 3 की जगह पर। 4 एकम 4, 2 7 चौके 24, 1 4 तिहाई 12, 3 7 चौके 28, 5 चौके 20, क्या बबनी ठीक है। कहीं इधर कटाने में गलती हुआ है। 225, 75, 75 सही लिखे है, मना हो। एल बी बी एच 75 बटा में 10, 225 बटा में 10, 15 5 75, 5 दूना का 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना का 10, गुणा करो 5 तिहाई 15। ओहो ये जो गलती हुआ है, 3 दूना का 6 एक साथ होगा ना, ठीक है, जो गुणा करने में गलती हुआ है। हाँ ये जो गुणा करने में गलती हो रहा है। देखो 5 तिहाई 15, 3 दूना का 6 1 7, ये जो गड़बड़ हुआ है, 3 दूना का 6 1 7, 3 दूना का 6, ये जो गलती हुआ है। कह रहे हैं काहे नहीं आ रहा है, बट्टा में 4। अब देखो 4 एकम 4, 2 कितना हो जाएगा 27, तो क्या हो जाएगा 100 चौके 24, क्या हो जाएगा 100 चौके 24, 3 35,
और चौके 32, कितना होगा 3, 30, 7 चौक 28 और 5 चौके 20, इतना होगा। अब जोड़ो तो बबनी कितना आ रहा है, 7 5 होगा, अब कितना है 8 5 5, हाँ आ गया देखो 5 5 10 8 हो गया। देखो 5 5 10 8 18, 6 2, ठीक है। और दूसरा 6, यहीं पर जोड़ देते हैं, कटा दिए हैं, 6 5 7 2 9 9 6 15 15 31 80 लगा 16 2 1 3 3 1 4 आ गया ना। इसको हटा के इधर कर दो, 100 काट दो, कितना ईंटों की संख्या रहे 100 आता होगा। यहाँ गड़बड़ किए थे गुणा करने में, ईंटों की संख्या देखो कितना रहा है, हाँ ठीक है। वो जब गुणा करने में गलती कर 2 से कर दिए थे, 3 से करने की जगह पर ध्यान नहीं दिए जल्दी के चक्कर में। यही हटा दिया है, दशमलव को ऊपर चला गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर है ना, 5 नंबर। एक घनाभार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। एगो घन दिया है, एगो घनाभ दिया है, 2 गो डिब्बा दिया है। 5 नंबर में किस डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। 500 मतलब कि दोनों के निकालना है वक्र, और कितना अधिक होगा। पहले का ख़त्म। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम, बस कुल निकालना है, 500 निकालना है। 500 के लिए कौन फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, नहीं वो वाला लगेगा, एल भी हट जाएगा, BH + HL हो जाएगा। 500 ये वक्र के लिए। तीसरा बना के देख, 5वां बना के दिखाओ, बन जाएगा। एक घन दिया है, घन के निकालो, एक के साथ निकाल लो ना, घन के निकाल लो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। फिर घनाभ के एक जगह निकाल लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पहला दूसरा बना दो। वक्र के फार्मूला होगा घनाभ के BH + HL, एल भी हट जाएगा ऊपर नीचे वाला। क्या कि हम बोले हैं वो वक्र के लिए ऊपर नीचे वाला सतह ऊपर सतह हट जाता है। उतर गया बबनी, 5वां बनाओ। पाँचवा आसान है, कह रखा है घन का दिया है, घन का क्या दिया है बबनी, भुजा दिया है, प्रत्येक किनारा दिया है, यानी घन का प्रत्येक किनारा बराबर होता है ए बराबर कितना दिया है, प्रत्येक किनारा ए बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल निकाल लो, इसलिए यही जब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² 6 × 10 के स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए है 4a² बराबर 4 × 10 के स्क्वायर 100 बराबर 400।
अब घनाभ के दे रखा है, घनाभ के निकाल दो। घनाभ के दिया है एल दिया है, इसका एल दिया है 12.5 सेंटीमीटर, बी दिया है वह तो दिया है लग ना 10 सेंटीमीटर दिया है, और एच दिया है 8 सेंटीमीटर। निकाल लो, नहीं निकल जाएगा। पहले का क्वेश्चन पढ़ लो, पहले का निकाल लो घनाभ के मैं चीज़ घनाभ के हैं, निकाल लो घनाभ का। घनाभ का दिया है यहाँ पर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी लिख लो 12.5, 12.5 के क्या लिख सकते हैं हम, है जब बदल दे का आसान हो जाएगा, जब बदल देंगे चाहे लिख देते हैं 12.5 का लिख सकते हैं 125/10, बी के मान 10 है, बी एच 10 × 8, एच 8 125/10 घटा दो 125 प्लस 2 इंटू 80 प्लस गुना का चिन्ह है, घटा दो इसको 25 5 125 5 2 10 4 2 8 25 चौका 100, जोड़ दो 225 305 हो जाएगा, 2 गुने देखो 100 300 25 सेकंड में जुटेगा 5 बचेगा 305। 305 दूना कितना होता है 5 दूना 10, 3 दूना 6, 610 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र ज्ञात कर लो इसका, तब पहला दूसरा बना लो जो कह रहे हो। इसका वक्र निकालो घनाभ का पास हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र में क्या नहीं होता है बबनी, 2 का हट जाता है, एल बी हट जाता है तो क्या बचता है बी एच, और क्या बचता है एच एल। तो निकाल दो 2 इंटू बी के मान कितना दिया है 10, एच के मान कितना दिया है 8, एच के मान कितना दिया है 8, एक 12.5 दे लेगा, घटा दो 25 25 फिर एक सही आएगा 25 5 125, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 80 प्लस 100 बराबर 180 दूना 360 वर्ग सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला बोलो क्या कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो केवना का अधिक होगा, 500 का है, 500 मतलब वक्र का रहा है, एकर वक्र कितना है 360 वर्ग सेंटीमीटर, एकर वक्र कितना है 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका अधिक होगा, घनाकार डिब्बा का। तो ये लिख लो घनाकार डिब्बा, घनाकार ना, एकर वक्र कितना है वक्र 500, ये वक्र एकर घनाभ के घन के, ठीक है, कहा जाएगा घना भागाकार नहीं कहा जाएगा, घनाकार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा घनाकार, और ओकरा क्या कहा जाएगा घनाभाकार, भ आ जाएगा ओकरा में। तो घनाकार डिब्बा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है बराबर कितना 400 माइनस 360 बराबर कितना आ जाएगा बबनी 40 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्या कर रहा है
बोलो, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? कवना का कम है? देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/600 1/600 कौन बोल कम है? घने हैं, यानी एक में लिख सकते हैं घनाकार, घनाकार डिब्बा, दोनों में घनाकार होगा। डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? निकाल दो। 610 माने 600 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। 5 नंबर अपने से बनाने की कोशिश करो। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 6 नंबर का रहा है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से पट्टी सम्मिलित नहीं, आधार भी सम्मिलित है। आधार मतलब नीचे वाला भाग घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे के पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधे घर 30 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा, 25 मीटर ऊंचा है। इस प्रत्येक शीश के पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। नहीं, हम बताते हैं। सभी 12 किनारे के लिए कितनी टेप की आवश्यकता है? ठीक है, प्रत्येक पौधे घर, एक छोटे पौधे घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप से चिपकाया गया है। यह पौधे घर इतना मीटर चौड़ा है। प्रत्येक शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, यह प्रयुक्त शीशों की पट्टियों की क्षेत्रफल, टेप का नहीं, शीशे की पट्टियों का। शीशा का पट्टी कैसा होता है? जौन बबनी बनाती होगी, नहीं बनाती है, फोटो नहीं मरती है, तो का किया है? वो का किया है देखते होगे तो कोई आता है, बीचवा में एक घर लेखा बना रहता है, अब बीचा में कोई फूल उल जैसा रहता है, या कोई गुड़ा कहा जाता है, बबुआ लेखा रहता है, छोटा सा बच्चा लेखा, खिलौना लेखा, गुड़िया लेखा रहता है। अंदरवा चारों ओर से पैक रहता है और अंदर में गुड़िया लेखा रहता है, चारों शीशा रहता है। यह मछली वाला देखिए, मछली वाला घर चारों से पैक रहता है शीशा, अंदर का रहता है, पानी रहता है, मछली रहती है। तो कह रहे हैं जो शीशवा इससे बनाया गया है घनाभाकार, ऐसे घनाभाकार है, ऐसे जो बनाया गया है घर, जो घर बनाया गया है उसमें शीशा का क्षेत्रफल कितना है? तो बाबूनी घर बनेगा तो नीचों से मान के चलो ऐसा घर बनाए, इसमें कुछ रखना है हमारा, तो बबुआ समझो, जब घर बनाएंगे तो नीचों से भी शीशा लगाना पड़ेगा, ऊपर से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड भी। यानी क्या कर रहे हैं? इसमें पौधा रख रहे थे, चारों से क्या है? पैक है। तो घनाभ के क्या निकालेंगे हम? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरा निकल जाएगा शीशे में, इस घर में, शीशे घर में प्रयुक्त शीशे के पट्टियों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पट्टी मतलब इन्हें की पट्टी मतलब ये शीशा का पट्टी हो जाएगा, ये वाला भाग पट्टी, बुझे? तो वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो निकल जी। अब कह रहे हैं कि दूसरा कह रहे हैं कि बताओ प्रत्येक भाग में जो यहाँ पर जो सटाया जाएगा, इसको टेप मारना पड़ेगा, 2 शीशा सटाया जाएगा, मान के चलो मारना है इसको, जो मड़ी है ये पर क्या मारा गया है? टेप नहीं मारा जाएगा, टेप यहाँ पर भी टेप मारा जाएगा, कहाँ मारा जाएगा? यहाँ पर भी टेप मारा जाएगा, यहाँ पर भी टेप मारा जाएगा, यहाँ पर भी टेप मारा जाएगा। तो हम यहाँ कौन प्रयोग हो जाएगा? यानी एक घनाभ में 4 का होता है, नहीं समझ, परिमाप कर रहे हैं, मोए पट्टियों का परिमाप, यह पट्टियों का लंबाई,
टेप में किस डिब्बे क्या कर रहे हैं बबुनी 12 किनारों के टेप के आवश्यकता है, माने क्या कर रहे हैं किनारों की लंबाई कर रहे हैं। किनारों की लंबाई मतलब घनाभ का परिमाप। घनाभ के परिमाप में या लंबाई में को लंबाई होता है टोटल 12 गो, 4 गो चौड़ाई, 4 गो लंबाई और 4 गो ऊंचाई। मैं स्वाहा अरे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो क्या हो गया 4 गो चौड़ाई, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो नहीं बताए थे, और 4 गो लंबाई। तो 4 क्या करेंगे 4 गो लंबाई में 4 से गुणा कर देंगे, 4 से चौड़ाई में गुणा कर देंगे और 4 से ऊंचाई में गुणा कर देंगे। मड टेप के क्या हो जाएगा, मड टेप की लंबाई आ जाएगा। बना दे, ठीक है बना देते हैं। चलो तुम लोग के नहीं समझ में आ रहा है तो बबुनी दिया है छोटा पौधा घर बनाना है कौन सी का, शीशे का। छोटे पौधा घर में प्रयुक्त शीशे का बीमा कितना दिया है बबुनी लंबाई 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है भाई 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है 25 से दिया है ना। ऊंचाई चौड़ाई का है एक लिखा है, समझ जाओ बताओ। तो प्रयुक्त होगा तो टोटल भाग ना होगा, कहानियों नहीं इसमें ही नहीं कहा कि कोनो भाग खुला रखना है। कह रहा है कि चारों ओर से क्या किया गया है बनाया गया है, सम्मिलित किया गया है सब, मतलब कि आधार को भी सम्मिलित किया, मतलब सब बनाया गया है, पूरा बंद कर दिया गया है। तो बताओ पहल का कह रहा है कि शीशे, इसमें प्रयुक्त शीशे का क्या कर रहे हैं, इसमें प्रयुक्त शीशे का पास नहीं पूछ रहे हैं प्रयुक्त शीशे का पट्टियों का क्षेत्रफल। पट्टियों का क्षेत्रफल मतलब पट्टी ना है, पट्टी मतलब भुजा नहीं हुआ, पट्टी मतलब शीशा का ये भाग, बुझा गया ये भाग टोटल। हाँ तो यानी क्या हो जाएगा प्रयुक्त शीशे के पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लिख सकती हो चाहे डायरेक्ट लिख सकती हो, लिख दो। एल के मान कितना है 30 गुने 25, 25 गुने 25, अच्छा फिर 25 गुने 30 निकाल दो सेंटीमीटर में। 25 दिया ही 75, 25 25 625, फिर 25 दिया ही जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1500 और 15 6 2150, 2150 आएगा ना। अरे 7.5 7.5 15 6 21 2125 ना, सॉरी 2125 तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4250। पहले का निकल गया वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्या होगा बबुनी, कहो तो टेप की, कहो तो कितना टेप लागल हुए। अब बबुनी बताओ, अब बताओ बबुनी टेप बताओ, टेप चारों लगाया जाएगा कि किनारे भाग को भुजा पर लगाया जाएगा। को भुजा होता है एक 12 गो, लिख लो। दूसरा का सभी 12 किनारे के लिए टेप का लंबाई सभी 12 भाग में प्रयुक्त टेप बराबर क्या हो जाएगा बबनी 4 × L + B + H। ये ना होगा 4 गो L गुणा करेंगे क्या होगा 4 गो L 4 गो B 4 गो H, जोड़ दो मैं के 4 L की लंबाई कितना हुआ 30 25 और क्या है प्लस, इना के समझ आना गुणा आयतन हो जाएगा। तो जोड़ोगे तो 25 25 50 30 80 और 4 के 32 आया है। और सेंटीमीटर ना और स्क्वायर होगा कि नहीं,
लंबाई कभी स्क्वायर नहीं होता है। टेप की लंबाई कह रहा है कितना टेप प्रयुक्त हुआ, लिख लो टेप की लंबाई 12 भाग में प्रयुक्त टेप की लंबाई उतार लो। हो गया, आज के लिए इतना ही, जितना बनेगा बना के लाना। 7 नंबर की हिंट देते ही बना के ले देना। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाई के पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। देखा है मिठाई की डब्बा बउआ ना, अरे घरों से बन जाएगी बउआ, कुछ है नहीं। मिठाई की डब्बा नहीं, ठोंगा वाला लगता है शादिया में, चलो ठोंगा लगावे के बाद लड़का के धर नहीं होता है शादी में कि 4-5 गो लड़का को बुला लिया जाएगा, कह दे बउआ मिठाई रखा के ठोंगा लगाओ, का के चपोट चपोट के घना बकार किया जाता है। मिठाई वाला नहीं डिब्बा होता है, तो मिठाई वाला डिब्बा बनाने का ऑर्डर दे रही है। उसका नाम क्या है? शांति। पर डिब्बा कर रहा है, दे रहा है। 2 मापों की डिब्बा का आवश्यकता है। कम माप की डिब्बा है, 2 माप की, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा, एक होगा हित नाता वाला, एक होगा देहात के आदमी वाला, माने जो पब्लिक जो जाएगा उसके लिए, यानी हित नाता का तनी बढ़िया जेत दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? और जो गांव घर के लोग होगा उसका छोटे डिब्बा में दिया जाएगा। आगे करा है कि बड़े डिब्बा का परिमाप दिया है और छोटे डिब्बा का परिमाप दिया है। फिर कह रहा है कि अतिव्यापी के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर के बराबर अतिरिक्त गत्ता वो लगेगा। कह रहा है ना, जितना प्राप्त होगा ना, ऐसे नहीं कोना पे डबल हो जाता है। जितना तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है डिब्बा में, ओकरा अलावा 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मान के चलो आ गया तुम्हारा 50 और सेंटीमीटर आ गया, तो अगर 5% और लगेगा, अगर 5% कितना हो जाएगा बबनी? 5/100 निकाल लो कितना हो जाएगा? 1 0 5 5 25 1 दशमलव, यानी कितना और जुट जाएगा इसमें? 50 और प्लस कितना जुट जाएगा? 5%, 2.5 52 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 वर्ग सेंटीमीटर। कहते जितना आई और कब परसेंट जोड़ना है उसमें? 5%। कब परसेंट जोड़ना है? 5। जितना आएगा उसका क्या निकाल लेना? 5%, और फिर उसमें जोड़ देना, तो उतना हो जाएगा। कुल लग रहा है, क्या लग रहा है? कुल। फिर कर रहा है गत्ते का लागत 4 रुपये। फिर क्या निकला? जितना आएगा लिख लेना, 4 रुपये प्रति और सेंटीमीटर है, तो दोनों को जोड़ देना। फिर निकाल कर, और बड़ा का और छोटा का दोनों क्या कर देना है? 5% निकाल कर इहो जोड़ना है दोनों में, और जो 5% जोड़ने के बाद जितना आएगा उन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना, तभी ना कुल क्षेत्रफल प्राप्त होगा। फिर कर रहा है कि 4 रुपया में 100 वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है, तो 4 रुपये में कौ वर्ग सेंटीमीटर का हो रहा है? 1000। बताओ तो 4 रुपये में कितना वर्ग सेंटीमीटर बन रहा है? ऐसे लिखना, चूँकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर डिब्बा बनाने में लगा खर्च, डिब्बा बनवाने में लगा खर्च कर रुपया 4 रुपया, इसीलिए कौ सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर? 1 खातिर कम होता है ना, 4 में 1 है, और जितना आएगा उतना से क्या कर देना? 0 आ जाएगा। 7 नंबर बना के लाना, जाओ।